नमस्कार दोस्तों, रमेश डिजिटल सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बहुत बड़ी जानकारी बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आप अपना स्टेटस चेक करते हैं पीएम किसान पोर्टल में, तो जो एफटीओ आता है, आरएफटी आता है और पीएफएमएस बाई बैंक रिजेक्टेड, ठीक है, वो क्यों आता है और इसका मेन मतलब क्या है, ठीक है, पूरी जानकारी बताऊँगा A to Z। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, आपका पेमेंट रुका है तो क्यों नहीं आया है। सो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी हमारा वीडियो प्ले होता है तो आपको हमारे चैनल के नाम के नीचे इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। ठीक है, जहाँ से आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के पश्चात आपको एक बेल आइकन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब का ऑप्शन, जहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद ही इस प्रकार से एक बेल आइकन की घंटी आएगी। ठीक है, तो घंटी को दबा के ऑल पर सेट करना है। इसका मेन मोटो यह है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका पहला मैसेज प्राप्त होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिंक ओपन करके रखी हुई है। एफटीओ जनरेटेड का मतलब क्या है पीएम किसान पोर्टल में। ठीक है, यहाँ से आप जान पाएंगे एफटीओ होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एफटीओ के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, एफटीओ का क्या है, एफटीओ इस जनरेटेड का मतलब। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं तब कई बार इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टेटस में आपको एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इस पेंडिंग लिख कर आता है। ठीक है, यह एफटीओ की फुल फॉर्म है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर है, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के आईएफएससी कोड सहित अन्य विवरणों की जानकारी शुद्ध निश्चित कर ली गई है। आपकी किस्त राशि तैयार है और सरकार द्वारा इस राशि को आपके बैंक खाते में भेजने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आरएफटी का मतलब ये होता है कि एफटीओ का मतलब किसी के एक अधिकारी होता है जो आपका बैंक खाता, एफएससी कोड सभी कुछ चेक करता है। इसके बाद ही वह गवर्नमेंट को आगे आपका फॉर्म भेजता है कि आप इनका खाता सब सही है, खाता एफएससी नंबर सब सही है, आप इनका पेमेंट डन कर दीजिए, मतलब इनके खाते में पेमेंट भेज दीजिए। आप देख सकते हैं पूरा ये फॉर्म दिख रहा है आपको। ठीक है, फार्मर स्टेटस में आपको इनकी देख सकते हैं पहली किस्त यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त में एफटीओ जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन पेंडिंग है ना, क्योंकि इनका मतलब ये कि इनका भी दूसरी किस्त का पैसा चेक हो गया है। अब इनको जल्द ही दूसरी किस्त का पैसा इनके खाते में प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहली किस्त का आया है सेम उसी तरीके से दूसरी किस्त भी आ जाएगी और ऐसे करके इनकी पाँचों किस्त का पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी लिखी हुई है। जिन किसानों का पीएम किसान योजना का लाभ स्टेटस चेक करने में लिखा आता है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि राज्य सरकार ही जल्दी आपके खाते में 2000 रुपये की अगली किस्त का पैसा भेजने वाली है। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2020 के पहले सप्ताह में अब दूसरे चरण की पहली किस्त और कुल 5 किस्त जारी कर दी हैं। वो किस्त जो है 15 से 20 दिन में तुरंत ही भेजी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी लिखा है 5वीं इंस्टॉलमेंट एफटीओ जनरेटेड का मैसेज दिखाई दे रहा है कि जल्द ही 2000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि 15 से 20 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफटीओ का मतलब ये है कि जल्द ही आपका पैसा आपके खाते में 15 से 20 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप समझ गए होंगे जानकारी कि इसका पेमेंट जल्द ही आने का मैसेज है। ठीक है, एफटीओ का मतलब ये होता है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आरएफटी का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आरएफटी साइंड बाई स्टेट। यहाँ पर ऐसा मैसेज यदि आता है तो आप उसे किस प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मैसेज लिखा हुआ है। बहुत से किसानों ने आर्थिक मदद के लिए सरकार द्वारा चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ किसानों का लाभ मिला है, कुछ का नहीं मिला है और कुछ किसानों का पैसा अभी तक नहीं आया है। सो अगर आपके फॉर्म में आरएफटी साइनेड बाई स्टेट लिखा आता है तो आपको नीचे दी गई जानकारी पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आरएफटी साइनेड बाई स्टेट क्या है, व्हाट इज़ आरएफटी। ठीक है, आरएफटी बाई स्टेट के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते हैं तो आरएफटी साइन बाई स्टेट लिखा हुआ आता है। ठीक है, आरएफटी का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र। अगर आपके पीएम किसान के फॉर्म में लिखा हुआ आता है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके बैंक खाते में जल्द ही सरकार आपकी किस्त 2000 रुपये भेजे जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के फॉर्म की जाँच कर ली गई है और जो कि सही पाया गया है, जिसके बाद वो सरकार से अनुरोध करता है कि किसान के खाते में पैसे भेजे जाएं। ठीक है, आरएफटी साइनेट कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं फॉर्म आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 किस्त देने के बाद तीसरी किस्त में इनका दिखा रहा है आरएफटी साइनेट बाई स्टेट फॉर 3rd इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका ऑर्डर तैयार हो गया है। ठीक है, अब आपका पैसा
जल्द ही भेज दिया जाएगा। मतलब इस आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है। सरकार द्वारा लाभार्थी के फॉर्म की जांच पूरी तरह से कर ली गई है और जैसे ही जांच हो जाती है तो आपका पेमेंट के लिए वो RFT अधिकारी जो होता है वो आपका फॉर्म आगे भेज देता है। तो आपका उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर पैसा आ जाता है, ठीक है। तो जिसका भी RFT साइंड बाय स्टेट लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा वेट कर लें। उनका 2000 किस्त का जो पेमेंट रुका हुआ है वो जल्द ही उनके खाते में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे पूरी जानकारी लिखी हुई है। PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस PM किसान सम्मान निधि जो लाभ है 6,000 की जगह पूरा 10,000 कर दिया है, ठीक है। और अभी जानकारी मिल पा रही है कि 6,000 जो है, सॉरी 10,000 है, वहाँ पे अब 6 किस्त देने का भी प्लान बना रही है सरकार। वहाँ पे आपको 12,000 मिलेगा, ठीक है। 6 किस्तों में 12,000 आएगा। सो चिंता की कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर देख सकते पूरा मैसेज लिखा हुआ है। 6,000 रुपये मिलने थे, लेकिन उसके अब राशि बढ़ाकर 2,000 की एक और नई किस्त जोड़ने का प्लान है कि उसको अब 6 किस्तों में 12,000 रुपये देना है, ठीक है। यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी हुई है, सो इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। यदि आपका पेमेंट नहीं आया हुआ है और आप अपने स्टेटस चेक करते हैं तो इस मैसेज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप RFT आता है तो मान लीजिए कि आपका पेमेंट आना 100% डन है, आपका पेमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और यदि आपका पेमेंट नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप अपना आधार नंबर भी कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आया, कब आएगा, ठीक है। उसकी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। सो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और आपका भी FTO या RFT या PFMS बाय रिजेक्टेड बैंक आता है, सो इसके बारे में मैंने, यदि आपका बैंक खाता से रिजेक्टेड है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल में विजिट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आपका किसी का बैंक अकाउंट रिजेक्टेड है PFMS या बैंक के थ्रू, तो उसे क्या करना है इसकी पूरी जानकारी मैंने एक नई वीडियो में बना के दी है, ठीक है। आज मेरा मतलब ये था कि आपको मैं RFT और FTO जनरेटेड का क्या मतलब होता है ये आपको बता दूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं FTO मतलब क्या होता है, ठीक है। FTO मीन्स होता है आपका 2,000 रुपये के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं पूरी जांच के साथ, ठीक है। तो उससे RFT होने के बाद 15 से 20 दिन में आपका पेमेंट, सॉरी 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाता है, सॉरी, ठीक है। FTO के बाद ही RFT आता है, ठीक है। तो RFT कंप्लीट होने के बाद पेमेंट आपका आ जाता है। सो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है जो आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद ही आपका पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका मैंने मेन मोटो समझा दिया है कि मीनिंग क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको PFMS के बारे में बताऊँगा, ठीक है। PFMS क्या है, अभी आपने देखा होगा जब अपना स्टेटस आप देखते हैं तो वहाँ पे PFMS रिजेक्टेड बाई बैंक है ना, आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। किस वजह से, बैंक की वजह से या कि PFMS की वजह से, ठीक है। तो वो क्यों रिजेक्ट होता है, आपको क्या करना है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। हालांकि PFMS है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं PFMS, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फुल फॉर्म होता है, एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो आपका डॉक्यूमेंट को चेक करता है, ठीक है। और यहाँ से आपको पेमेंट दिया जाता है। गवर्नमेंट की जो भी पेमेंट देने वाले सर्विसेज हैं, ठीक है, यहीं से पेमेंट पूरा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई है, पूरा गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पूरा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है और पेमेंट चेक होता है, कितने किस्त आपको भेजा गया है और कब कब भेजा गया है, पूरी जानकारी यहाँ पे रहती है फ्रेंड्स। पूरा गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे PFMS में यही आपको मतलब होता है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है PFMS, जहाँ से आपका सभी गवर्नमेंट का जो पेमेंट जाता है, जैसे कि आवास योजना का है या कि फिर किसान सम्मान निधि का है, तो सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबका चेक होता है। अप्रूव होने के बाद ही यहाँ से आपको पेमेंट दिया जाता है। आप भी खाली समय रहता है तो आप गूगल में जाके PFMS सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में, तो आप कुछ जानकारी यहाँ पर पढ़ पाएंगे। DBT भी आपने देखा होगा, कई सारे फॉर्म में लिखा रहता है DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। ये जब आप फॉर्म भरते हैं PM किसान का तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है DBT स्कीम, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहीं से आपको डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है पेमेंट। अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, यदि आपको आपका पेमेंट चेक करना है उसका भी एक तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो दिखा है नाउ योर पेमेंट, ठीक है, यहाँ से आप जैसे कि जनधन योजना का भी खाता चेक कर सकते हैं कि आपके जनधन खाते में पेमेंट गया कि नहीं गया, ठीक है। और किसान सम्मान निधि का भी जो गवर्नमेंट पेमेंट देती है, यहाँ से आप दोनों प्रकार के पेमेंट जान सकते हैं। सो आप जैसे ही नाउ योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पेज खुल जाएगा चेक करने का, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS का।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक पूछा जा रहा है, तो मैं एक बैंक अपना डाल देता हूँ, ठीक है। और आप भी यहाँ पे अपना बैंक चूज़ करिएगा जिस बैंक में आपका अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, और एक कंफर्म अकाउंट नंबर। इसके बाद डालने के बाद आपको सिर्फ कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सीधे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट, सॉरी, नीचे सबमिट का ऑप्शन नहीं है, वो सर्च करने का ऑप्शन है, ठीक है। सर्च करने पर क्लिक करते ही आपका यदि पेमेंट आया होगा जनधन का या कि और किसी चीज़ का, तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि का और जनधन का आप यहाँ से पेमेंट, जो गवर्नमेंट पेमेंट देती है, उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊँगा आपको अगले वीडियो में, सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हमेशा ही नए नए अपडेट डालता रहता हूँ और काफ़ी सारे वीडियो मैंने किसान सम्मान निधि के बारे में बना रखे हैं। सो आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं सभी वीडियो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के ऊपर ही दे दूँगा, सो जहाँ से आप मेरे चैनल पर चले जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ही आपका मेहनत का फल होगा, और लाइक जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।